अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया जो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे लोग जो कि यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं, उन तमाम के तमाम लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मुझे एक बात बताएँ, हम कर तो लेंगे लेकिन आप बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ट्रैवल हिस्ट्री हमारी है नहीं, तो हमें समझाओ तो सही हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी कैसे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ओवरऑल गाइड कर देते हैं, भाई ये कंट्रीज विजिट कर लो, लेकिन अब जब आप उनको विजिट करने के लिए अपना प्लान बनाने आते हैं तो वो इतना महंगा बनता है दोस्तों कि लोग जो है ना उनकी हिम्मत टूट जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए, आप बैनर से अंदाजा लगा सकते हैं, एक ऐसा पैकेज लेके आया हूँ जिसके अंदर आप 3 कंट्रीज एक साथ ट्रेवल कर रहे होंगे। 3 कंट्रीज के वीजा की फीस सिर्फ 50,000 रुपए। वैसे तो इनकी 52 से 55 हजार रुपए हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है अपने तमाम के तमाम देखने वालों के लिए, लेकिन तब भी मैंने आप लोगों के लिए खासकर जो है ना इसकी प्राइस वो सिर्फ और सिर्फ रखी हुई है। एक मिनट इसको एडजस्ट कर लूं जरा लाइट को अपनी। अच्छा, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसकी प्राइस रखी है। अरे भाई एडजस्ट हो जा, चलो सॉरी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसकी प्राइस रखी हुई है 50,000 रुपए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे प्रोसेस होगा, कितने दिन में प्रोसेस होगा, सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ कि आपका भाई हमेशा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाता है। यार एक छोटी सी आप लोगों से गिला कर लूं दिल का, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। देखो जब कमेंट करते हो ना, यूट्यूब को लगता है भाई वीडियो में दम है, और यूट्यूब आगे और मजीद लोगों को ना वीडियो को रिकमेंड कर रहा होता है। तो प्लीज प्लीज भाई कमेंट जरूर किया करो। स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ दोस्तों। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ। अब आप लोग सामने देख सकते हैं 3 in 1 कॉम्बो विजिटर वीजा पैकेज। कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। तीनों मजेदार कंट्रीज हैं। खाली आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बन रही होगी भैया, बल्कि आपको मजेदार किस्म का एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा कि कैसे जो है ना वो आगे कंट्री को जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले 30 डेज थाईलैंड वीजा की जो है ना वो आप लोगों को सबसे पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, थाईलैंड के बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम वगैरह सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे? तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका पासपोर्ट। चेक कर लो भाई पासपोर्ट की वैलिडिटी है या नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैलिडिटी अगर कम हो तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वैलिडिटी रखो अपनी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वैलिडिटी कितनी होगी आपकी? मेरे हिसाब से आपका पासपोर्ट 5-6 साल का होना चाहिए। अगर एक आध साल में एक्सपायर होने वाला है, फटाफट रिन्यू करा लो। और 10 साल कराना कम से कम, 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में 5 साल वाला नहीं करना। ठीक है, उसके बाद स्कैन सीएनआईसी कॉपी। आपका सीएनआईसी बना हुआ है तो स्कैन कॉपी करा लो। जिन लोगों का सीएनआईसी पुराना बना हुआ उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ भाई सिम वाला जो है ना स्मार्ट कार्ड वो बनवा के रखो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है स्कैन फोटो वाइट बैकग्राउंड। वैसे ये सारी वो चीजें दोस्तों जो दुनिया के हर वीजा में आप पे काम आएंगी। एक बार मेहनत करके की चीजें बना लो, उसके बाद सारी जिंदगी आप पे काम आती रहेंगी। ठीक है, ये आपने कर लिया। देन उसके बाद आपका क्या आता है इसके ऊपर? लेटर हेड। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो तो लेटर हेड बना लो अपना एक। और लेटर हेड बहुत ही आसान होता है यार। ऊपर हेडर के ऊपर जो है ना अपना लोगो शोगो डाल दो जो बिजनेस का है। नीचे फुटर के ऊपर जो है ना वो अपना बिजनेस का एड्रेस, बिजनेस का नंबर और वो सारी चीजें डाल दो, खत्म कहानी। अगर सैलरी आती है, आपकी जॉब करते हो आप, तो फिर आपका जॉब का लेटर भी चाहिए होगा और 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी पिछली। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट का लोगों का सवाल होता है भाई कितनी होनी चाहिए? इसमें मलेशिया वगैरह के वीजा में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 3-4 लाख की भी बैंक स्टेटमेंट है तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अच्छा प्रोसेसिंग टाइम कितना है? आज अगर आप हमें वीजा देते हो, ठीक है, वर्किंग आवर्स के अंदर, तो अगले 12 से 14 दिन के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका वीजा लग के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या वीजा होता है? ये ई वीजा होता है ये। ठीक है, अब ये बात मत करना नीचे आगे कि स्टिकर वीजा की ज्यादा वैल्यू होती है, ई वीजा की वैल्यू नहीं होती। खुदा का वास्ता है थोड़ा सा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग से ना। दुनिया ई वीजा के ऊपर जा रही है, दुनिया जो है ना वो इस वक्त ई प्रोसेसिंग के ऊपर जा रही है कि ठप्पे शप्पे स्टैंप स्टैम्प सब पुराना हो गया है दौर। और नए दौर के अंदर पासपोर्ट स्वैप करते हैं और सारी डिटेल आपकी सामने आ जाती है। ठीक है, कच्चा छिट्टा खुल जाता है आपका। तो भाई इस दिमाग से पहले बाहर निकल जाओ। ठीक है, दूसरा आया था जी दोस्तों 30 डेज सिंगापुर सिंगल एंट्री। ठीक है, अच्छा अब 30 डेज सिंगापुर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 10 दिन के अंदर वीजा आया था सबसे पहले। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 3 महीने की होती है। ठीक है, अच्छा ये लेकिन सिंगल एंट्री, ये दिमाग में रखना। बहुत सारे लोग ये भंड कर देते हैं कि भाई एक दफा आया वापसी की फ्लाइट भी सिंगापुर से ले ली। मेरे कई क्लाइंट के साथ ये हो चुका है। उन्होंने खुद से अपनी होशियारी करने के लिए कि हम तो वेबसाइट से जाके टिकट बुक कर लेंगे, आपसे टिकट के जो है ना 1000-500 रुपए ऊपर जाएंगे। वो 1000-500 रुपए बचाने के चक्कर में खुद से टिकट कर लेते हैं और फिर इतना बड़ा अपने साथ भंड कर लेते हैं। मेरे एक क्लाइंट इंडोनेशिया गए थे, हाँ इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया से मुझे बिना बताया उन्होंने बोला मैं मलेशिया भी चले जाता हूँ। उन्होंने मलेशिया की भी फ्लाइट कर ली। अच्छा,
मलेशिया का वीजा उन्होंने मुझसे नहीं किया, किसी और से बाहर से लगवा लिया। मलेशिया पहुंच गए, अब वापस इंडोनेशिया आए तो उनको तो एंट्री नहीं लेने दी, सिंगल एंट्री था। अब वो परेशान भाई, वो बड़े दिन के मसले मसाइल हुए। तो भाई प्लीज हमेशा अपना प्लान इस तरह से किया करो कि वीजा चेक कर लो सिंगल एंट्री है मल्टीपल एंट्री है। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज चाहिए, 4 आपकी पिक्चर चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर। उसके बाद आपकी CNIC की कॉपी चाहिए थे, ये नॉर्मल वीजा है आपका, ठीक है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, कवर लेटर चाहिए, कवर लेटर हम बता रहे होंगे आपका, ठीक है। NTN नंबर चाहिए, टैक्स पेयर हो आप। रिटर्न एयर टिकट चाहिए, वो भी हम बना रहे होंगे। होटल बुकिंग वो भी हम बना रहे होंगे। जॉब लेटर और 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए अगर आप जॉब करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपका मलेशिया का आया था वीजा। मलेशिया का वीजा कितने दिन का है भाई, 7 से 9 दिन में आया था। ई वीजा है मलेशिया का। उसके बाद वैलिडिटी 3 महीने है इसकी, ये भी सिंगल एंट्री है। इसके भी पास जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है, इसमें भी वही स्कैन पासपोर्ट, स्कैन CNIC कॉपी, स्कैन फोटो और कोट पैंट। इसके अंदर आपकी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1 जनवरी की है तो फिर आपके भैया थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अब ये हमारी तरफ से नहीं है भाई, ये एम्बेसी की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब 2000 वाले जो साल के पैदाइश के लोग हैं उनके भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। प्राइस कितनी है इसकी, 52,000। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो का रेफरेंस दोगे तो 50,000 के अंदर मैं आपको अपनी टीम से कह के ये सारी की सारी चीजें करवा के दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गई चीज आपकी कि आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर मेरे दोस्तों आप लोग 3 कंट्रीज घूम सकते हो, 3 कंट्रीज की ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हो। तो भाई अभी से सोचना शुरू करो कि ट्रेवल हिस्ट्री कैसे बनेगी, ट्रेवल हिस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होंगी। अगर आप लोग चाहते हो ना कल को आप लोग जो है वो ज्यादा कंट्रीज को विजिट कर रहे हो, ज्यादा कंट्रीज के अंदर जा रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है ना वो अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, अब ये लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो ट्रेवल हिस्ट्री 3 मुल्कों की बना ली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे आके भी बोल रहे होते हैं कि भाई 3 मुल्कों की ट्रेवल हिस्ट्री बना ली और उसके बावजूद जो है ना वो हमारा जो है ना वो वीजा जो है वो नहीं लग रहा और हमारा जो है ना वो वीजा रिजेक्ट हो गया, हमने किसी और कंट्री का अप्लाई किया। देखें, खाली ट्रेवल हिस्ट्री मैं हमेशा बोलता हूँ एलिमेंट नहीं है। हम लोग ना स्कोरिंग कर रहे होते हैं, ट्रेवल हिस्ट्री बन गई, थोड़े से पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, थोड़े से पॉइंट और एक्स्ट्रा आ गए। सेविंग आ गई, थोड़े से पॉइंट और एक्स्ट्रा आ गए। FBR के टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो प्रॉपर, थोड़े से और एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए। उसके अलावा आपकी शादी हुई हुई है, बच्चे हुए हैं और उनके बगैर जा रहे हो, फैमिली होम टाइज आ गए, आपके थोड़े से और पॉइंट आ गए। उनको बेसिकली हमने किसी भी अच्छी कंट्री के लिए, यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंजन और यूरोपियन कंट्रीज के लिए हमें उनको ये कन्विंस करना होता है ये बंदा जो है ना वेला नहीं है। ये अगर आपकी कंट्री आ भी रहा है ना तो ये वापस अपने मुल्क आएगा, इसका यहाँ पे कारोबार है, इसकी यहाँ पे जॉब है, वो सारी की सारी चीजें। एक और बात मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, वो ये कि नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मैं रोजाना की बुनियाद पे फ्री वीजा कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो 1 रुपया हराम है जो मैं चार्ज करूँ कंसल्टेंसी का, ठीक है। अगर आप वीजा अप्लाई करने वाले हैं बड़ी कंट्री का, खुद से कर लो भाई, खुद से कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मुझसे कराओगे तो मैं बहुत नॉमिनल से चार्जेस लूंगा, दैट सी बात है, मेरे भी बच्चे हैं, साथ पेट लगा हुआ। लेकिन अगर खुद से कर रहे होगे तो भी मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, मैं आपको मशवरा सही दूंगा कि मशवरा अमानत होती है, ठीक है। और मैं अमानत में खयानत करने का कायल नहीं हूँ, प्रॉपर मशवरा दूंगा, सही बात बताऊंगा। अगर अप्लाई करने के काबिल नहीं होगे मना कर दूंगा, क्या चीजें फॉलो करनी होगी आगे जिससे आपकी प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों प्लीज बुक कर लिया करो, और ये जब अप्लाई करते तो उसका रिजेक्ट हो जाता फिर मत आया करो। ये मैंने बता दिया, रिजेक्शन वालों की मैं फ्री कंसल्टेंसी नहीं करता। उसका रीजन ये है भाई, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो मैं नहीं करता, ठीक है। पहले करा लिया करो, बाद में मत आया करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।